हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज से जो है हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो है त्रिकोणमिति का पहला वीडियो होगा यह। इसमें जो है हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करवाएंगे। इस बेसिक जानकारी आप जो बच्चे 10th क्लास के हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, वे दोस्तों के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। और यह जो है त्रिकोणमिति के बारे में इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेसिक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो इसलिए यह जो है क्लास 10th हो या कॉम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट हो, वे दोनों के लिए यह जो है बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, यह जो है ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के जो है 3 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। ट्रिगोनोमेट्री जो यहाँ पर शब्द है यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। वह 3 शब्द कौन सा है? ट्री है, गोनिया है और ये मेट्रॉन है। ये तीनों शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर ट्री का मतलब क्या होता है? 3 होता है। ये गोनिया का मतलब क्या होता है? कोण होता है। और ये मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, आपसे अगर पूछा जाए कि किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है और 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक ना? जिसमें होता है, एक का मतलब 3 होता है, एक का मतलब कोण होता है, एक का मतलब माप होता है। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया 3 कोणों का माप। क्या हो गया? 3 कोणों का माप। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का माप, यहाँ पर जो है त्रिभुज के कोणों का जो माप होगा वही त्रिभुज के कोणों का माप करते हैं किसमें? त्रिकोणमिति में। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यह जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी पोल की लंबाई हमको मालूम नहीं है, किसी पोल की लंबाई हमको मालूम नहीं है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो इंजीनियर जो इस पोल की लंबाई यहाँ से खड़े इसको बता देता है कि इस पोल की लंबाई कितनी है। ये चीज मालूम करने में, यदि मान लिया जाए कि अगर कोई बहुत दूर सड़क के एक तरफ एक सड़क है ये, और इस तरफ एक इंजीनियर बैठा हुआ है और इधर कोई चीज है, उसकी ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो अभी यहाँ से बैठे हुए वो बता सकता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। यदि ऊंचाई मालूम है तो दूरी भी ज्ञात कर सकता है। तो ऐसे सब बातों को हल करने में जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे समझिएगा, ये तो आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द से जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें होता है 3 कोण माप, मतलब 3 कोणों का माप, अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज के कोणों की माप करते हैं हम लोग इसमें। अब जो है इसमें जो है हम लोग जो प्रयोग करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है समकोण त्रिभुज, क्या चीज का प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज। जो त्रिभुज में जो होता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो। तो जब भी इंजीनियर ऐसे प्रश्न को हल करते तो वहां पर एक जो है समकोण त्रिभुज का जो है कल्पना कर लेता है, तब जाकर के उस प्रश्न को हल कर पाता है या उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये जो है बहुत पहले से हमारे सामने में जानकारी प्राप्त है, इसके बारे में बहुत पहले से है। लगभग आप अगर कहे तो यह जो है 140 BC, अगर आपसे हम कहें तो 140 BC मतलब हो गया ईसा पूर्व। 140 मतलब BC मतलब क्या हो गया कि 20 ईसा पूर्व में जो है एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था हिपार्कस। क्या नाम था? हिपार्कस। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था? वह इनका नाम था हिपार्कस। और यह जो है कहाँ का गणितज्ञ थे? तो यह ग्रीक वासी थे। कहाँ का रहने वाले थे? ग्रीक वासी थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। तो ये जो हिपार्कस थे, इन्होंने सर्वप्रथम 140 ईस्वी में जो है त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच जो है संबंध बताने का काम किए थे।
तो यहाँ पर जो है ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि हिपार्कस नामक वैज्ञानिक जो है, गणितज्ञ जो है, जो ग्रीक वासी थे, उन्होंने 140 बीसी में जो है, बीसी मतलब ईसा पूर्व, मतलब ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की चर्चा है। तो उस समय जो है त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में जो संबंध, अनुपातिक संबंध बताने का काम किए थे। तो यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और भुजाओं के बीच एक अनुपातिक संबंध, और इसी अनुपातिक संबंध को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी जो अनुपातिक संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो ये इतना बात जो है आपको इसके बारे में बेसिक समझ में आ गया होगा। जो भी बात हम बोले हैं आप उसको जो है पेन डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो है बहुत पहले जो है जानकारी सर्वप्रथम जो है मिस्र और बेबीलोन में जो है देखा गया था। मिस्र और बेबीलोन के वासियों में जो है इसका नॉलेज था इससे पहले, ठीक ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है ग्रीक शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति, और इसका अर्थ जो हो जाता है वह हो जाता है 3 कोणों का माप करना। और इसमें हम लोग जो है खास करके किस त्रिभुज की चर्चा करते हैं? तो समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। किसका करते हैं? समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और भुजाओं के बीच जो है अनुपातिक संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो एक बात आप समझ में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं, जो बार बार हम उपयोग कर रहे हैं, तो न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो जाएगा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो है 2 न्यून कोण होते हैं और एक क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो ये तो फिक्स होता है कि समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और 2 न्यून कोण होते हैं। अब इसमें जो है हम थोड़ा त्रिभुज के बारे में जो है क्या चीज इसके चर्चा कर लेते हैं, भुजा के बारे में और कोण के बारे में, इसका रिलेशन कुछ देख लेते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये हम क्या ले लिए? समकोण त्रिभुज ले लिए ABC, जिसका कोण B हम क्या ले लिए? 90 डिग्री। कोण B कितना ले लिए? 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसके बारे में आप जानते होंगे भली भांति, या नहीं जानते हैं फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अभी बताएंगे कि समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और कर्ण जो होता है वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? कर्ण जो होता है वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब आप 2 चीज के बारे में और समझना है आपको। एक समझना है आधार और एक समझना है आपको लंब समझना है। तो कोई भी कोण का निर्माण जिस आधार भुजा पर होगा वह आधार कहलाता है, और कोण के जो सम्मुख भुजा होता है वह लंब कहलाता है। जैसे यदि हम इस कोण C को मानते हुए अगर चर्चा हम करते हैं कि यहाँ पर कोई इंजीनियर है और इसको मापना है तो इस किस तरह से ये काम करेगा सिर्फ, तो ये जो है ये कर्ण हो गया। ये तो हमेशा फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। अब ये थीटा कोण जो बन रहा है किसके आधार पर बन रहा है? तो इस आधार पर बन रहा है, BC पर बन रहा है। तो ये BC जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? आधार, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कोण हम लेंगे उसके सम्मुख वाला जो भुजा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लंब, और जो शेष बच गया वह क्या हो जाएगा? आधार हो गया। तो ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये लंब और आधार जो है इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से न्यून कोण लेने का काम कर रहे हैं, हम किस न्यून कोण पे खड़े हैं। तो अभी हम जो है C पर खड़े थे, इसलिए ये हमारा BC आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया।
तो क्या कभी ये लंब हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है? तो बिल्कुल सत्य बात है। ये आप समझने का प्रयास कीजिए अगला चित्र में। ये फिर हम लोग ले लिए वही त्रिभुज ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये ABC, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हो गया, इसका कोण B क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये तो फिक्स है कि ये सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और यही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। अब हम C पर नहीं खड़ा रहेंगे, अब कहाँ खड़ा हो जाते हैं, A पर, कोण A पर। अब कोण A पर जब खड़ा हुए तो देखिए ये कोण A किस पर रुका हुआ है, तो ये इसका आधार ये हो गया AB। ये किसके साथ कोण बना रहा है, AB के साथ, तो AB आपका आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। एकदम यदि सरलतम भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये थीटा के सामने क्या हम लोग लेते हैं, लंब, और जिससे बस शेष बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो जो भी हम थीटा लेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाएगा और जो शेष बचेगा वो आधार कहलाएगा। तो किस तरह से आप समझ गए होंगे इस तरह से कि कर्ण जो है हमेशा तो फिक्स होता है, लेकिन अलंब और आधार जो है किस तरह से चेंज होते रहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। अब ये जो है कुल मिलाकर के इस तरह से जो है त्रिकोणमिति में कितने फलन बने हैं, तो कुल मिलाकर के इस तरह से 6 फलन पर हम लोग जो है पढ़ने का काम करते हैं और 6 फलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलनों पर चर्चा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कितने फलन पर चर्चा करते हैं तो 6 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन है वह। एक आपका हो जाएगा साइन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा टैन हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कॉसेक, एक आपका हो जाएगा सेक और एक आपका हो जाएगा कॉट। तो ये जो 6 फलन है इसकी चर्चा हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात में जो है करेंगे। यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति अनुपात चैप्टर में हम इसी 6 बातों पर जो चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको ये सबसे पहले समझना बहुत ही जरूरी था कि यह जो काम करता है टोटल त्रिकोणमिति काम करता है, यह एक समकोण त्रिभुज पर काम करता है और इसमें जो है किस तरह से लंब और आधार चेंज होता है और कौन सा कर्ण होता है, ये बात आपको समझना बहुत ही जरूरी था। अब ये यहाँ पर समझते हैं कि साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए क्या फार्मूला होता है। ये छोटा सा फार्मूला आज हम लोग समझ लेते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि आपको हम फार्मूला रटाएंगे नहीं, आपको हम फार्मूला रटाएंगे नहीं, एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला को जोड़ते जाएंगे और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और याद करने की जरूरत नहीं है। एक से 2 बार आप रीडिंग डालिए घर पे जाकर के, घर पर आपको अपने आप याद हो जाएगा। रटने से आपको छुटकारा हम दिलाएंगे फार्मूला, और किस तरह बिना रटे हुए फार्मूला जो है याद रहता है एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ, ये हम आपको बताएंगे। तो ये पहले आपको समझना बहुत ही जरूरी था। तो ये आप अगर आप समझ गए होंगे तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं फलन पर। और इस फलन के मान को जो है याद करने का बहुत सारा ट्रिक है। पहले हम ट्रिक को उधर रखते हैं साइड में, पहले समझने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा जो हो जाएगा, यह साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। यदि हम साइन थीटा की चर्चा करेंगे तो लंब बटा में कर्ण, यदि कॉस थीटा की चर्चा करेंगे तो आधार बटा में कर्ण। इसमें आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा लंब और आधार, और कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा के जगह पर थीटा आप समझ रहे होंगे कौन, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा में आधार। ये क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक इसका विपरीत 3 होता है। एक होता है आपका उसके बाद कॉसेक थीटा होता है, यह जो होता है साइन का उल्टा होता है, लंब बटा साइन है तो ये लंब बटा कर्ण है साइन, तो ये कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यदि कॉस आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। इसी तरह से टैन लंब बटा में आधार है तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वह आधार बटा में लंब हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको ध्यान में रख लेना है, इसके बाद कोई फार्मूला आपको नहीं रखना है। तो इसको केवल आपको ध्यान में रखना है और इसका जो है बहुत सारा जो है
ट्रिक जो आया हुआ है मार्केट में, आप देख सकते हैं क्या होता है, लाल बटे क का, यही ना ट्रिक है, लाल बटे क का। ये 3 गो का लाल बटे क का हो गया, 3 का विपरीत आप समझ ही गए होंगे क्या होता है ऐसे। तो क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण है ना पहलू का, दूसरा आधार बटा में कर्ण और तीसरा लंब बटा में आधार, और ठीक इसका विपरीत तो इधर वाला हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको याद रखना है तो ये भी आप बना सकते हैं लाल बटा में क का। तो इस तरह से आप केवल आप इसको इतना याद कर लीजिए, इसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है याद करना। अगर इस कॉन्सेप्ट से भी आप देखते हैं तो आसान है, या फिर आप ऐसे भी 1 से 2 बार इसको रिकॉल कीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इतना जो है आज इसके बारे में बेसिक जानकारी समझ गए होंगे। इससे आगे की फार्मूला हम जो है पहले जितना टोटली फार्मूला होता है उसको निकालेंगे बेसिक तौर पर, और फिर उसको हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। पहले केवल पूरे फार्मूला को पढ़ लेंगे और तब हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। फिर जो बचा वो आगे अगले दिन क्लास में बताया जाएगा। जितना से ज़्यादा हो सके वो शेयर कीजिए, एकदम गारंटी के साथ जो हम आपको फॉर्मूला रटने से छुटकारा दिला सकते हैं, ठीक ना। तो जितना हो सके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के इतना ही, धन्यवाद।